और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? तो आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के लिए संख्या एवं संख्या पद्धति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो हम आज मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ये आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। उसका मैथ का पहला चैप्टर है नंबर एंड नंबर सिस्टम, यानी संख्या और संख्या पद्धति। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। बहुत ही केयरफुली देखिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। फिलहाल वीडियो शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ एकेडमिक बुक्स के भी सॉल्यूशन कराते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7, 9 से बनती हैं, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हमको देखो कौन कौन से दिए गए। एक तो दिया गया 0, फिर दिया गया 3, फिर दिया गया 6, फिर 7 और ये 9। अब ये पूछ रहा है कि बताओ भाई, इससे बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या, यानी इससे ग्रेटेस्ट नंबर बताना है और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो हम यहाँ पर कैसे इनको सेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब भी हमें 5 इससे बड़ी संख्या, मतलब ये जो 5 डिजिट दिए हैं, 5 अंक दिए हैं, इनसे अगर हमें बड़ी संख्या बनानी है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, सबसे बड़ी संख्या अगर बनानी है तो हम कैसे, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखना। जब भी बड़ी संख्या बनानी होगी ना, तो सबसे बड़ी संख्या सब पहले लिखना, फिर उससे छोटी, यानी उससे छोटी कौन सी है, 7 है, फिर उससे छोटी कौन सी है, 6 है, फिर उससे छोटी कौन सी है, 3 है, फिर सबसे छोटी 0 है। ये हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई, ठीक है। उसके बाद अगर कहे छोटी संख्या, देखो छोटी संख्या के लिए सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या रखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या तो इसमें 0 है, तो क्या हम सबसे पहले 0 रखेंगे? नहीं, यही गलती एग्जाम में होती है। सबसे पहले हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, जबकि 0 नहीं रखना है। 0 से बड़ी, ठीक है, सबसे छोटी हो लेकिन 0 से बड़ी हो। तो यानी अगर सबसे छोटी है और 0 से बड़ी तो 3 है ना, तो हम यहां पर 3 रख लेंगे और 0 को हमेशा दूसरे प्लेस में रखेंगे। जब भी हमें बड़ी से बड़ी संख्या बतानी होगी ना, तो हम 0 को, छोटी से छोटी संख्या, तो वहां पर हम 0 को हमेशा सेकंड प्लेस पर रखेंगे, ठीक है। फिर अब 3 से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, वो रख लिया। उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 7 है, फिर उससे बड़ा फिर 9 है, ठीक है ना, ये रख लिया। अब इसने कहा कि इनका अंतर क्या होगा, तो यानी इसका मतलब क्या है, हम सिंपली से इनका क्या निकाल देंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस निकाल दो भाई। 10 माइनस 0 माइनस 9 तो होगा नहीं, तो इससे कैरी लिया तो हो गया 10, तो 10 माइनस 9 ये हो गया, तो हो गया 1। यहाँ बचा कितना, 2, तो इससे कैरी लिया हो गया 12। 12 माइनस 7 किया तो हो गया 5। क्लियर है बात इतनी। फिर यहाँ पर कितना बचा, 5, इसने इससे कैरी लिया तो हो गया 15। 15 माइनस 6 करा तो हो गया 9। इसने इसको एक कैरी दिया था तो यहाँ बचा 6, सही है। और 9 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी आंसर अगर देखोगे तो 66,951 विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ, बात आ गई समझ में। तो यहां पर अगर इसका हम ऑप्शन देखें तो शायद 66,951 की आपका सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, यानी हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। क्लियर है बात इतनी, समझ में आ रही है चीजें। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि एक संख्या है ना, और देखो कितनी बड़ी संख्या है, और ये संख्या शायद 5,84,356, 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है, ठीक है। अब यहां पर देखो, मैंने क्या बताया था, जो मैंने फर्स्ट क्लास जो ली थी इसकी, उसमें मैंने बेसिक से सारी चीजें बता दी थी, ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वहां पर जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तकरीबन 45 मिनट की वीडियो, मैंने पूरा नंबर सिस्टम उसमें समझा दिया है बहुत ही डीपली, ठीक है। तो वो जरूर देख लेना। चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमको क्या क्वेश्चन दिया गया। हमको क्वेश्चन दिया गया 5, 8, 4, 3, 5 एंड 6, ये दिया गया है ना। और ये कहा गया कि इसमें 5 का, ठीक है, 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है। तो स्थानीय देखो, मैंने क्या बताया था, एक तो बताया था फेस वैल्यू, ठीक है ना, एक बताया था प्लेस वैल्यू। तो यहां पर ये जो पूछ रहा है ना स्थानीय मान, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जिस जगह का जो मान होता है ना, जैसे ये 5 है तो ये 5 किस प्लेस का है,
10th प्लेस का है ना, यानी इकाई दहाई का है, तो इसका मतलब इसका 10 से हम गुणा कर देंगे तो 5 का जो स्थानीय मान होगा वो हो जाएगा 50। अगला देखो, अगला फिर 5 यहाँ लास्ट में आता है, तो इसका अगर हम स्थानीय मान निकालें, ठीक है 5, तो ये किस प्लेस का है, देखो 1 लिख लेना, उसके बाद क्या कर देना 1 2 3 4 5, तो 5 0 1 2 3 4 5, बताओ बात आई समझ में। अब इसका सिंपली से गुणा कर देना तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 5, यानी 5 लाख। बताओ बात आई समझ में, इतने में कोई दिक्कत। फिर इसने कहा कि इनका योग क्या होगा, यानी इनका सम हमें बताना है, तो इन दोनों का योग कर लो, यानी इन दोनों को जोड़ दो, आसानी से इन दोनों का काम कर दो, ये हो गया योग। तो बच्चा इनको जोड़ोगे तो यानी यही 2 डिजिट, तो फिर यही ये 5 0 है तो 2 डिजिट यही तो चेंज होगा, तो ये 5 0 हो गया। बाकी जो है ना 1 2 3, ये 3 0 ऐसे ही लिख लो, और ये कितना हो जाएगा, ये लास्ट में 5 है तो 5 लिख दिया, यानी इसका आंसर जो होगा वो इतना हो जाएगा, कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,50,000। बताओ बात आई समझ में। तो यहाँ पर देखो स्थानीय मान जब भी कहेगा ना, तो स्थानीय मान उस जिस स्थान का होगा ना उतना, मतलब सीधी सी चीज है कि यहाँ पर है 5, तो इसके आगे 1 नंबर था तो 1 0 लिख दिया, यहाँ वाला जो 5 है इसके आगे कितने 1 2 3 4 5 5 नंबर है तो 5 0 लिख दिया, तो ये हो गए इसके स्थानीय मान। और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि इनके स्थानीय मानों का योग क्या होगा, तो इनके स्थानीय मानों का योग होगा 5,50,000, यानी ऑप्शन 4 जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। आ रही समझ में चीजें, बहुत ही आसान है। इसी तरह से जल्दबाजी न कीजिएगा, पेपर में जल्दबाजी करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहले देखो ऑप्शन दिया गया, शून्य एक विषम संख्या है। तो क्या बताया था मैंने लास्ट वाली क्लास में, मैंने क्या बताया था कि शून्य के बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, जीरो ना तो इवन है ना तो ऑड है, यानी ना तो वो सम है और ना ही विषम है, तो यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर दूसरा आता है कि शून्य एक सम संख्या है, तो ये मैंने बता दिया ये भी नहीं हो सकता। शून्य एक अभाज्य संख्या है, यानी शून्य ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो शून्य के लिए कोई बात लागू नहीं होती। तो इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, शून्य ना तो विषम है और ना ही सम संख्या है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो होगा ये आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बात आ गई समझ में, बहुत ही आसान था ना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया कि क्वेश्चन नंबर की 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। अच्छा ठीक है, अब यहां पर इसने कहा कि 5 अंकीय संख्या, ठीक है, तो अगर हम देखें कि 5 अंकीय संख्या और 5 अंकीय संख्या में जिसमें अंक जो हैं वो सभी भिन्न हो, यानी देखो अब हम यहां से निकालें कि 5 अंकीय संख्या हमारी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या हो सकती है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं पहले कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब यहां पर देखो कैसे निकालोगे, जो सबसे बड़ी संख्या और सभी अंक अलग हो, तो मतलब देखो अंक मैंने क्या पढ़ाया था कल, अंक लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अंक जो जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। यही तो पढ़ा था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही हमारे डिजिट्स होते हैं। तो इनसे देखो सभी अंक अलग अलग, यानी सभी डिजिट अलग अलग यूज करना और बड़ी से बड़ी संख्या बनाना। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। बताओ बात आई समझ में। तो ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई जिनमें सभी अंक क्या हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहां पर आती है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो अब ये कैसे बनाएंगे, 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट ऑफ डिफरेंट डिजिट, ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब अगर हमें सबसे छोटी संख्या बतानी है तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या रखते हैं, इनमें से वो नंबर रखना है ना जो 0 से बड़ा हो, सबसे छोटा तो हो लेकिन 0 से बड़ा हो। तो 0 से बड़ा कौन सा है, 1 है, 1 है कि नहीं है, ठीक है, यानी इन सब में 0 से बड़ा और सबसे छोटा 1 ही तो होगा। तो इसे देखा जाए तो सबसे छोटा तो 0 है, लेकिन हम 0 सबसे पहले लिख नहीं सकते, तो 0 से बड़ा जो नंबर होगा वो लिखना। तो जैसे 1 है तो 1 लिख दिया, उसके बाद दूसरे प्लेस पे हमेशा 0 रखना है, ठीक है, और उसके बाद फिर उससे बड़ा 2, 1 से बड़ा 2, फिर 2 से बड़ा 3, फिर 3 से बड़ा 4 हो गया। हमारी 5 अंकों की ये छोटी संख्या हो गई। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा कि इनका अंतर क्या होगा, यानी इनका डिफरेंस पूछ रहा था, ठीक है, तो इनका अंतर क्या होगा, तो अंतर निकाल लेते हैं। चलो 5 - 4 करोगे तो 1 हो जाएगा, 6 - 3 करोगे 3 हो जाएगा, 7 - 2 करोगे तो कितना हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 8 माइनस 0 हो गया 8, 9 माइनस 1 हो गया 8, यानी 88,531 कितना आएगा, 88,531। तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन बी है, अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन दूसरा जो है ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें, आसान है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे। सारी चीजें पूरी क्लास लो और जो भी टाइम बचा है उसमें ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने की कोशिश करो, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया गया है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पे हो। अच्छा, ये कह रहा है कि विभिन्न अंकों का प्रयोग करना है और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या बनानी है जिसमें 9 जो है वो दहाई के स्थान पे हो। चलो ठीक है भाई, बात समझ गए हम। तो यहां पर हमें क्या करना है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब यहां पर देखना, इसमें से ये जो हमारा नंबर दिया गया ना, पहले देख लेना, यहां पर ये जितना हमारा ये 4 अंकी, इनमें से हमको क्या बनाना है, 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या बनानी है। और देखो पहले लिख लेना, दहाई के स्थान पर 9 रखना है, तो सबसे पहले इसे लिख लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, वंस, टेंस, थाउजेंड एंड हंड्रेड, ये हो गया। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, ये लिख लिया हमने। उसके बाद ये कह रहा है कि 9 जो है वो दहाई के स्थान पे होना चाहिए, तो 9 हमने दहाई के स्थान पे रख दिया। सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटी संख्या अगर हमें इनमें बतानी है तो सब पहले प्लेस पे 1 रखेंगे और दूसरे प्लेस पे 0 रखेंगे। बताओ, बात आई इतनी समझ में। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब देखो 1 से बड़ी, 9 से बड़ी नहीं, 1 से बड़ी कौन सी संख्या बची, 2, तो हम लास्ट में 2 रख देंगे। तो यानी जो हमारी संख्या बनेगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और दहाई के स्थान पर 9 हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा 1092। बताओ, बात आई समझ में, 1092 है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझ लो। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इस क्वेश्चन में कहा कि 4 अंकों की, ठीक है, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 करते हुए 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दहाई के स्थान पे हो, तो 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या। तो अगर हमें 4 मतलब सबसे छोटी संख्या बनानी, तो सबसे पहले प्लेस पे हम ये 1 रखेंगे, दूसरे प्लेस में 0 रखेंगे। उसने कहा दहाई पर 9 रखना है, तो हमने दहाई पर 9 रख दिया। ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद हम जैसा अपना यूज करते हैं ना कि 1 से बड़ी कौन सी संख्या 2, तो हम उसको हम इकाई की जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या विभिन्न अंकों का प्रयोग करते हुए जिनमें दहाई का अंक 9 है। तो इस हिसाब से अगर देखो तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन जो है वो है आपका 2000 कितना आएगा, 1092 ना। तो इसका मतलब जो ऑप्शन 2 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। बात आई समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। अच्छा, यहां पर क्या कर रहा है, 5, 1 और ये 6, ये हमको 3 डिजिट दिए गए और इनमें से कह रहा है किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। हाँ, अब देखो यहां पर इसने कहा कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो यहां पर इसका हमें यूज करना नहीं। ठीक है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख देते हैं ऐसे, छोटी से छोटी संख्या। चलो बात समझना, बहुत ही ध्यान से देखना। क्या करना है, हमें यह कह रहा है कि कौन से 2 अंक है जो रिपीट करो और छोटी से छोटी संख्या बन जाए। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उन्हीं को रिपीट करना। जैसे 1 है तो इसको हमने कर लिया 2 बार, ठीक है। 5 है हमारा छोटा, तो इसको हमने 2 बार लिख लिया, ठीक है, यही हमारा रिपीट हो गया। और जो बड़ी संख्या है उसको रिपीट नहीं करना है। अगर उसको रिपीट कर दोगे तो संख्या और बड़ी हो जाएगी। और ये इसने क्या पूछा, छोटी से छोटी, यानी 2 अंकों का अधिकतम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई 2 डिजिट ऐसे हैं जिनका ज्यादा से ज्यादा हम 2 बार यूज कर सकते हैं। तो अगर 6 का यूज कहीं पर भी करके देखोगे तो ये इससे बड़ी हो जाएगी। जैसे अगर हम मान लें कि हम जिस तरह से अगर हम ऐसे लिखते कि 1 1 5 6 6,
तो बताओ भैया, ये 566 और 556 ये बड़ा हो जाता ना, तो हमसे क्या पूछा गया, तो ये गलत होता। तो हमसे क्या पूछा गया कि छोटी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, और इसी में से कोई 2 अंक हम जो रिपीट कर सकते हैं। तो रिपीट करने के लिए क्या, हम 1 को 2 बार रिपीट, छोटी से छोटी संख्या को ही हमेशा रिपीट करना, बड़ी संख्या पर रिपीट करने की कोशिश ना करना, नहीं तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहां पर अगर हम देखें हमारा जो ऑप्शन है 6 वाला, तो 6 ऑप्शन में कौन सा सही है, कमेंट में बता दो। जो बच्चे देख रहे हैं उनको ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, तो यहां पर बताओ कि 11556 कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर बात, समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक कर दो बच्चे अभी से, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या गया कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ऑप्शन देख लो, यहां पर दिया नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताना, 4 ऑप्शन दिए जाए, उसमें से आपको स्मॉलेस्ट ऑप्शन बताना है। तो यहां पर देखो, सबसे चारों ऑप्शन में देखोगे तो फर्स्ट प्लेस पे 1000 प्लेस पे 7 है। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई ना। उसके बाद देखो, पहले में जो 100 का प्लेस है, यानी जो सैकड़े का स्थान है, पहले में 4 है ना, दूसरे में 1 है, तो मेरे हिसाब से, और तीसरे में 9 है, और चौथे में 5 है। यानी दूसरे स्थान का जो, मतलब दूसरा जो ऑप्शन है 7130, ये आपको छोटा दिख रहा है कि नहीं, 7130, यानी इसका जो दूसरा ऑप्शन होगा वो करेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कैसे पहचान में आया। यहां पर देखो, पहले प्लेस पे 7 दिया है सब में, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरे प्लेस का नंबर देखो, तो दूसरे प्लेस में जो सबसे छोटा नंबर होगा ना, वही सबसे छोटी, जो छोटा डिजिट होगा वही सबसे छोटा नंबर होगा। तो यहां पर मैंने दूसरे प्लेस में देखा, पहले ऑप्शन में 4 दिया, दूसरे में 1 दिया, तीसरे में 9 दिया, चौथे में 5 दिया, तो इसका मतलब दूसरा वाला जो है वो सबसे छोटी संख्या है। क्लियर है बात इतनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आप क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या गया, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर बताओ। ठीक है, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या। अब देखो, कल ही मैंने बता दिया था कि अगर हमें 6 अंकों की, मतलब बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या बतानी होती, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, सबसे पहले देख लेते हैं छोटी से छोटी संख्या। बात समझना कि यहां पर मैंने क्या बताया था कि अगर छोटी से छोटी संख्या बतानी है, सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं, उसके बाद अब 6 अंक बताने थे ना, तो उसके आगे एक तो 1 हो गया, फिर उसके आगे हम 5 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी 6 अंकों की। 6 अंक है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, तो इसका मतलब ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमारी बन गई। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद आगे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो ठीक है भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या, यह भी मैंने बताया था कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, तो वहां पर क्या करोगे कि जैसे सबसे बड़ा अंक कौन सा, 9 है ना। अगर हम देखें 0 से 9 तक में सबसे बड़ा तो 9 है, तो हम 4 बार उसी को 9 को लिख देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 9 अंकों की, सॉरी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसने कहा क्वेश्चन में कि इनका अंतर बता दो भाई, यानी इनका डिफरेंस क्या होगा। तो इनका अंतर अगर हम निकालें, तो यहां देखो 10 माइनस 9 हो जाएगा 1, 9 माइनस 9 हो गया 0, 9 माइनस 9 हो गया 0, 9 माइनस 9 हो गया 0, और यहां कितना बचा, 9 बचा। यानी इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस 90,001, यानी 90,001 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। 90,000 कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, अगर ऑप्शन देखोगे तो कौन सा 6 अंकों की ना, तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो गया 90,001, यानी ऑप्शन अगर हम 1 देखें तो 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है बात, समझ में आ रही है चीजें। चल अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी और काफी आसानी से, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया कि एक नंबर दिया गया, देखो काफी लंबा चौड़ा मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8। ये बताना है
कि इससे परिणाम क्या मिलेगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या मिलेगा। और देखो अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा और एग्जाम में हमको इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर एक चीज ये समझ लेना कि सभी चीजें देखो, ये देखा ये देखा ये देखा ये देखा ये मुझे ये चाचा कुछ चोर टाइप के लगे, है ना। ये जीरो जब भी किसी के बीच में मल्टीप्लाई करने के बीच में आते हैं ना तो वो सबको जीरो कर देते हैं, यानी सबको खाली करके चले जाते हैं। जैसे अगर मान लो कि हमने 5 × 0 किया तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हमने 14 × 0 किया तो उसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी जीरो का किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कराओगे तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहां पर देखो सारे नंबर मल्टीप्लाई में है और बीच में जीरो भी है मल्टीप्लाई, तो जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आ गई। इसका मतलब इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बात आई समझ में। याद रखना कि जीरो से किसी भी नंबर का कितनी भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर, मान लेते हैं हम ये 5 7 8 9 4 3 2 ऐसे करके नंबर है और इसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर सीधे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर से जीरो का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 होता है। बात आई समझ में बच्चा। चलो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में अगर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया कि 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी 56 और 84 के लिए इसमें से बताना है कि कौन सी जो ऑप्शन है वो सही होगा। अच्छा, 56 और 84 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने क्या बताया था, अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने ये बताया था कि जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, किसी और संख्या से विभाजित ना होती हूं तो वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 5, तो 5 जो है ये 1 से डिविजिबल है, यानी 1 से ये एक टेबल में आएगा और 5 के टेबल में आएगा, इसके अलावा और किसी और टेबल में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये क्या अभाज्य संख्या है ना। फिर अगर मान लो एक संख्या और होती, मान लेते हैं 6 होती एक संख्या, तो ये क्या है, ये इसके देखो इसमें ये 1 की टेबल में आएगा, फिर 2 की टेबल में आएगा, फिर ये 3 की टेबल में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, फिर 6 के पहाड़े में आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भाज्य संख्या, मतलब ये खुद के अलावा और एक के अलावा भी कई दो संख्याओं से ये विभाजित हो रही है, कट रही है, तो इसका मतलब ये हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें कि 5 और 6 क्या होंगे, 5 और 6 अगर कोई भी दो नंबर हैं और उनका एचसीएफ 1 आ जाए, कितना आ जाए, एचसीएफ 1 आ जाए, यानी उनका मासा। ठीक है, देखो 5 और 6 का मासा निकाल के देखो कितना आएगा। अगर हम 5 और 6 का मासा निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा, 1। अब इसको 5 से करो। ठीक है, तो 1 × 5, तो यहां पर देखो जिससे ये विभाजित हो यही मासा होता है। यानी अगर जिसका मासा 1 आ जाए तो उन दोनों संख्याओं को बोलते हैं सहभाज्य, यानी कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ये 5 और 6 ये क्या है, सहभाज्य है ना। अब देखो यहां पर 56 और 84 दिया गया, हम पूरी बातें समझ लेते हैं। ठीक है, 56 और क्या है, 56 और 84, तो 56 और 84 में अगर देखो तो 56 का अगर हम फैक्टर करें, 56 को देखो, 14 56, 14 28 14 42 14 चौको 56। फिर हमें दिया गया 84, तो 84 को अगर हम करें तो 84 भी 14 6 84, यानी दोनों संख्याएं देखो तो 14 से कट रही हैं कि नहीं कट रही है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऑप्शन के हिसाब से अगर देखो तो ऑप्शन में ये दोनों संख्याएं क्या हैं, ये दोनों संख्याएं 14 की गुणज है, यानी 14 का मल्टीपल्स है कि नहीं है। तो यानी ये क्या है, ये 56 और 84 क्या है, 56 और 84 56 और 84 क्या है, 14 की गुणज है। ठीक है, 14 की गुणज है। बताओ बात आई समझ में। तो यहां पर हमें गुणज है, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन जो होगा ये तीसरा ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बताओ चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत ही आसान है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये क्वेश्चन अपनी बुक से सॉल्व करना, ठीक है। और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो मुझसे पूछ लेना। कहां पर पूछोगे, टेलीग्राम पर पूछोगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और वहां पर आप अपने क्वेश्चंस मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो और बिल्कुल भी वहां पर कोई भी फीस नहीं लगेगी, सब कुछ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। अदर्स की तरह मेरे लिए कोई भी चार्ज नहीं है। जब भी एग्जाम शुरू हुआ था तब भी फ्री थी और एग्जाम आने वाले हैं तब भी मेरे सारे कोर्सेज फ्री ही आपको मिलेंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो भी हो सकेगा मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट
दूंगा। आप कोई भी क्वेश्चन वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। बस मेरे लिए इतना कर दीजिए कि अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग क्लास 6 की भी मैथ सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि उसके बाद फिर क्या जेएनवी के बाद या एनवीएस एंट्रेंस के बाद फिर हमारी क्लासेस खत्म हो जाएंगी। नहीं, उसके बाद फिर क्लास 6 की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। वहां पर आपको मैथ, साइंस, एसएसटी सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और एक चीज और भी कि अगर आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं कि यहाँ पर तैयारी कराना चाहते हैं, अपने रिलेटिव्स को बताना चाहते हैं, आप उनका भला चाहते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा उन तक और उनको बताइएगा कि श्रवण सर हैं, उनका जो चैनल है श्रवण गुरुजी, ठीक है, उस पर सारी चीजें, एजुकेशन मटेरियल सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड है। आप डायरेक्टली उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, उनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप केवल इतना सा काम करना है, बाकी तो मैं आपके लिए तो जितना हो सकेगा उतना ही करूंगा जी। तो चलो बच्चों, उम्मीद करता हूं अब तक आपने ये सारे काम कर दिए होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।